क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। सुनो जी, इस बार पेंशन जो आएगी ना, तो उसमें मुझे सोने के इयररिंग चाहिए। हेलो। हेलो भैया, मैं आस्था। हाँ आस्था बोलो। भैया आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ। मैं ठीक हूँ। भैया माँ कैसी है? माँ ठीक है। बहुत दिन हुए, माँ से बात ही नहीं हुई। माँ को फोन दीजिए ना। वैसे माँ घर पर ही है ना? हाँ माँ घर पर ही है। तो फोन दीजिए ना, मुझे बात करनी है। हाँ माँ, हाँ माँ। अरे बोलो, माँ जाप कर रही है। आस्था, माँ जाप कर रही है और वो किसी से बात नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो कि जब माँ जाप करती है तो वो किसी से बात नहीं करती। ठीक है भैया। अच्छा भैया, भाभी कैसी है? हाँ कल्पना भी ठीक है, तो रवि और पायल भी मजे में है। उधर सब ठीक है ना? हाँ भैया, यहाँ सब ठीक है। अच्छा भैया, मुझे कुछ काम है, मैं फोन रखती हूँ। और हाँ, माँ से मेरी बात कराना मत भूलना। एक काम भी ना तुम ढंग से कर नहीं सकते हो, एक दिन सबको तुम फंसा के ही रहोगे। अरे काकी जी, आप नमस्ते। जीते रहो। सुमति बहन अरे वो घर पे नहीं है। कहाँ गई? वो चारों धाम की यात्रा के लिए तीर्थ पे गई है। क्या? लेकिन उसने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो आस्था जी के सास ससुर का अचानक से प्रोग्राम बन गया तीर्थ के लिए, तो वो उन्हें भी साथ में लेके चले गए। अच्छा, तभी तो। क्या? सासू माँ की तीरथ जाते ही तुम्हारा तो रूप निकल आया है। अरे नहीं काकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, कल हमारी शादी की सालगिरह थी, तो ये साड़ी राजेश जी ने मुझे गिफ्ट की है। मैंने सुना राजेश ने दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। हाँ, वो अभी ना घर से ही अपना काम संभालते हैं और अभी उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। चलो, सुमति बहन की प्रार्थना कुछ तो काम आई। हाँ। कब तक आएगी वो वापस? वो तो पता नहीं काकी जी, उनका फोन आएगा तो मैं पूछ के बता दूंगी आपको। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ। क्या फोन उठा? हेलो। जी तिवारी जी का नंबर है क्या? हाँ जी सुमति जी हैं क्या? जी आप कौन? जी मैं पेंशन विभाग से बात कर रहा हूँ। हाँ एक मिनट जी, पेंशन विभाग से कौन है? क्या? पूछ ना, क्या काम है? हाँ जी, क्या काम है आपको? जी वो पेंशन रिन्यू करवाने के लिए उनके अंगूठे का निशान लेना था। मैं अभी इसी इलाके में हूँ, 1-2 घंटे में घर आ जाऊँ क्या? जी मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। वो बोल रहे हैं उन्हें पेंशन रिन्यू कराने के लिए माँ जी के अंगूठे का निशान लेना है। 2-3 घंटे में आ रहे हैं। हाँ बुला। लेकिन अरे बुला ना, बुला तू। आप आ जाइए। हाँ ठीक है, आता हूँ। चलिए। अब हम क्या करेंगे? पेंशन रिन्यूअल कराना जरूरी है। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेंगे। आने दो उसे। अरे यार जल्दी जल्दी करो, वो कभी भी आ सकता है। अरे तू जा, उसको संभाल, जा तू।
आप कौन? जी वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन फोन किया था ना आपको। हाँ जी, आइए आइए। आप बैठिए। जी क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, शरबत या फिर? पानी। जी जी, आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मेरा नाम आकाश। जितना विशाल आपका नाम है उतना विशाल आपका मन भी होगा। जी मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। जी सुमति जी को बुला देंगी? देखिए ना, माँ जी की तो तबीयत खराब है और भैया कब से उनकी सेवा में लगे हुए हैं। भाभी उन्हें कब से कोशिश कर रही है नींद से जगाने की। ठीक है तो मैं किसी और दिन आ जाता हूँ। अब आए हैं तो काम करके जाइए ना। अब मेरा मतलब है इतने से काम के लिए दोबारा क्यों चक्कर लगाना। अब थोड़ी देर में माँ जी उठ ही जाएंगी, तब तक मैं हूं ना आपके साथ। जी ये कौन है? जी ये मेरे पति। जी माँ का तो तबीयत खराब है। ठीक है मैं किसी और दिन आ जाता हूँ। अरे अरे नहीं 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 नहीं, माँ का तो तबीयत ऊपर नीचे होता रहता है, कभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। आए हैं तो अंगूठा का निशान ले ही लीजिए। हाँ, अब आए हैं तो निशान लेके ही जाइए, फिर कभी फुर्सत से आइएगा ना मिलने माँ जी से। जी अरे आइए आइए आइए। बैठिए ना। नहीं नहीं ठीक है। ये कौन है? ये मेरे बड़े भैया हैं। जी नमस्ते। अरे माँ का तबीयत खराब है ना, इसलिए थोड़े से सदमे में है। इनकी काया इतनी सफेद क्यों है? अरे वो क्या है ना, माँ बाहर नहीं जाती है ना, हमेशा घर में रहती है, इसलिए सफेद है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, अंगूठे का निशान लीजिए। इनका हाथ इतना ठंडा क्यों है? मन तो करता है कि इसको फ्रिज में बंद कर दूं। वो क्या है, हमने ठंडे पानी की पट्टियों से इनका बदन सेका है। आप कुछ गरम लेंगे? मेरा मतलब है चाय, कॉफी। नहीं नहीं ठीक है। जी हो गए। चल अब मैं चलता हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मिशन सक्सेसफुल।
की बदबू आ रही है। हाँ, यहाँ से धुआं निकल रहा है। हे भगवान, इस फ्रिज को क्या हो गया अब? अरे खराब हो गया होगा। अब क्या करें? अगर ये ठंडा करना बंद कर दिया तो लाश सड़ने लगेगी। हमें जल्द से जल्द रिपेयर कराना होगा। तो लाश को कहाँ रखेंगे? आंगन में? 2-4 दिन में देख लेंगे इसको। हाय पायल भाभी, माँ कहाँ है? माँ, अरे माँ कहाँ है? माँ जी तो घर पर नहीं है। वो अपनी सहेली विमला मौसी के साथ में तीरथ पे गई है। कब? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन माँ जी ने तो कहा था तुमसे बात हुई है, तुम्हें तो पता है। नहीं, मेरी तो माँ से कई दिनों से बात ही नहीं हो पा रही है। तभी तो मैं यहाँ आई। ऐसे कैसे अचानक से चली गई? माँ जी भी ना आजकल सब कुछ भूल जाती हैं। अच्छा, राजेश भैया, रवि भैया कहाँ हैं? वो काम से बाहर गए, शाम तक आ जाएंगे। आस्था, तुम बहुत थक चुकी होगी ना, तो तुम मेरे कमरे में जाके आराम कर लो। वैसे भी शाम में जब तुम्हारे भैया जाएंगे ना, तो हम सब साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है। भाभी, ये कहाँ से अटक की अब? चुप रहो पायल, आस्था को किसी भी बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। देखो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, बस आप ना भैया को संभाल लो। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम बस सावधानी बरतना। आस्था, तुम्हें सब्जी दो? नहीं भाभी, भैया माँ का फोन आया था। नहीं। कितने दिन हुए, माँ का अभी तक फोन आ जाना चाहिए था। नहीं? अरे आस्था, तुम कितने सवाल पूछती हो? पहले अच्छे से खाना तो खा लो, बाद में पूछ लेना जो भी कुछ पूछना है। हाँ भाभी, वो कितने दिनों के बाद मिल रही हो ना आप सबसे, तो मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है। आस्था, पहले खाना खा लो, फिर खूब सारी गपशप करेंगे साथ में। अरे पायल भाभी, आपका नेकलेस कितना खूबसूरत है, लेकिन कहीं माँ का तो नहीं? ये माँ जी का ही है। वो ना तीरथ पे जाने से पहले मुझे देके गई थी। तुम रोटी लो ना। नहीं भाभी, मेरा हो गया। मैं बस अभी हाथ धोकर वापस आती हूँ। इसको जल्दी भगाना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन पूछी है। फ्रिज किसने बंद किया? भैया वो फ्रिज में से धुआं निकल रहा था, तो कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, खराबी ना हो जाए, तो मैंने बंद कर दिया। किसने बोला था बंद करने के लिए तुम्हें? अरे भैया, इसमें पूछने की क्या बात है? जरूरत है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, और यहाँ पे मेरे बिना पूछे कुछ नहीं होता। भैया क्या भैया? आवाज नीचे करके बात करो, ये तुम्हारा ससुराल नहीं है। अब माँ नहीं है घर पर, तो आपकी आवाज बुलंद हो रही है। माँ के सामने तो बड़े भीगी बिल्ली बन जाते हो। आने दो माँ, सब कुछ बताऊंगी। ए माँ की चमची, चुप कर, समझी ना तुम? निकम्मा और गैर जिम्मेदार होने से तो चमचा होना ज्यादा अच्छा है भैया। जबान में लगाम दे, किसको निकम्मा बोलती है? राजेश भैया, आज तो इसने हद पार कर दी। मुझे थप्पड़ मारा और आपने कुछ भी नहीं कहा। ठीक ही तो किया उसने। जब से ससुराल से आई हो, सवाल पूछ पूछ कर दिमाग खराब कर दिया तुमने हमारा। अरे इतना ध्यान अपने संसार में दो ना, हमारे घर में क्यों इंटरफेयर करती हो? भैया आप भी ऐसी बातें कर रहे हो? भाभी देखो आस्था, मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना, और हाँ, मैं तुम्हारे भैया के खिलाफ नहीं जा सकती। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है। आज अगर माँ होती
तो आप सब ऐसे बर्ताव नहीं करते। अरे मैं यहाँ तो सिर्फ माँ से मिलने आई थी, मुझे क्या पता था मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को तकलीफ है। आज के बाद मैं इस घर की चौखट पर कभी पैर नहीं रखूंगी। इधर चल निकल इधर से। सुई केवल माँ को प्यार नहीं करती, हमें भी माँ की फिक्र है, समझी? ठीक है, मैं अब यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। अरे आस्था बेटा, विमला काकी, आप तीर्थ यात्रा से कब आई? और माँ कहाँ है, वो कैसी है? अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि सुमति बहन तीरथ से आई या नहीं। लेकिन माँ तो तीर्थ यात्रा आपके साथ गई थी। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी सास के साथ 2-3 महीने पहले गई थी तीरथ पर। ऐसा ही तो बताया था मुझे कल्पना ने। क्या 2-3 महीने पहले? मेरे भाइयों ने मुझसे झूठ क्यों बोला?